Hello students, so I am back with chapter 6 part 2 name North America location and physical features. So in the first part we have discussed about plate tectonic theory. We have also discussed about continental drift theory. Continental drift theory, plate tectonic theory हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट की. अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2. So students, when we talk about North America, it is third largest continent. First one is Asia, second one is Africa. Asia, Africa, North America. Okay. So third largest continent. अगर नॉर्थ अमेरिका की हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, वेस्ट में मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन और नॉर्थ में मिलेगा आर्कटिक ओशन. कैसे, देखो मैं फिर से बनाती हूँ. ये रफ मैप हुआ नॉर्थ अमेरिका का. तो नॉर्थ अमेरिका के इस डायरेक्शन में, ये हर मैप की ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? आर्कटिक ओशन. वेस्ट में मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन और ईस्ट में मिलेगा आपको अटलांटिक ओशन. क्या मिलेगा बच्चा? अटलांटिक ओशन. इन द साउथ, अगर साउथ की बात करें तो साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है. ठीक है. एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय बेरिंग स्ट्रेट. एशिया से नॉर्थ अमेरिका किस पार्ट से सेपरेट है? बेरिंग स्ट्रेट से सेपरेट है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है, व्हाट इज इस्थमस? तो इस्थमस इज अ नैरो पैसेज. इस्थमस इज अ नैरो पैसेज ऑफ लैंड बिटवीन ओशंस. ओशंस के बीच में अगर कोई नैरो पैसेज है लैंड का तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमस. ये इस्थमस कहाँ का है? पनामा का है. और इसी इस्थमस ऑफ पनामा पे क्या बनी हुई है? एक ग्रेट कैनाल जिसका नाम है पनामा कैनाल. और जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना बेटा, आप लोग प्लीज़ पनामा कैनाल कैसे काम करती है उसका वीडियो ज़रूर देखें. दिमाग खोलने वाला वीडियो है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर है. इक्वेटर के अपर पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो जो कंप्लीट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है वो कहाँ पर है बेटा? ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका. किस में है? नदर्न हेमिस्फीयर में. किस में है बच्चा? नदर्न हेमिस्फीयर में. फिर एक लाइन और होती है जिसको आप बोलते हो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. तो ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जिसके अकॉर्डिंग हम सब हमारे टाइम को मैच करते हैं, इसके हिसाब से सारा टाइम चलता है. वो लाइन पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. एक होता है ईस्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है वेस्ट हेमिस्फीयर. तो इन दिस वे आपको दिख रहा होगा पूरा के पूरा नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. दिख रहा है ना ऊपर वाले पार्ट में? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया. फिर पूरा के पूरा अमेरिका आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. दिख रहा है ना बच्चों पार्टी? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अर्थ को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो जो लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका की वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नदर्न हेमिस्फीयर में है. अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो इसका एक्सटेंड है 50 डिग्री वेस्ट टू 180 वेस्ट. 50 डिग्री वेस्ट से 180 वेस्ट तक क्या चलता है? नॉर्थ अमेरिका. और अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो 7 डिग्री से स्टार्ट होके 83 डिग्री पे ख़त्म होता है. ये लाइन जो होती है इनको हम लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं. तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग किससे होगी बेटा? 7 डिग्री से स्टार्टिंग हो जाएगी और ख़त्म कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर 90 डिग्री लास्ट होता है तो उस लास्ट के नीचे 83 पे कहीं ख़त्म हो जाएगा. वहीं पर अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल सॉरी बहुत ही गंदा बनाया. ये रही अर्थ. नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली सेमी सर्कल लाइंस को आप लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी है 53 वेस्ट से. देखो 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री से आप वेस्टवर्ड मूव करेंगे तो आपको 53 वेस्ट मिल जाएगा. 53 वेस्ट से पीछे साइड 180 वेस्ट तक किसका ही एरिया है बच्चा? नॉर्थ अमेरिका. कनाडा और यूएसए को अगर हम मिला लें तो वो नॉर्थ अमेरिका का 75% बनाते हैं. बट नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंट्री है बेटा वो क्या है? यूएसए. नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री यूएसए. नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री यूएसए नहीं, रॉन्ग, गलत बोला मैंने. सॉरी.
नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। सॉरी बच्चा, वो मिस्टेक हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका की सबसे डेवलप्ड कंट्री है यूएसए। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने गलत बोला, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है वो है यूएसए। और अगर यूएसए और कनाडा को मिला लिया जाए तो ये लोग नॉर्थ अमेरिका के 75% को बिलोंग करते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा आइलैंड भी है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। अब आइलैंड क्या होता है बेटा? पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा आइलैंड है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही हमारे इंडिया में एक रिवर आइलैंड है बेटा। ये जो ग्रीनलैंड है ये तो किसने बनाया है? ओशन ने बनाया है। हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर ने एक आइलैंड बनाया है जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। उसका नाम है मजूली। क्या नाम है बेटा? मजूली। क्या बात समझ में आई? वो लैंड एरिया जो 4 साइड से वाटर से कवर हो उसको आप क्या बोलोगे? आइलैंड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है और सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड हमारे इंडिया में है जिसका नाम है मजूली। सो स्टूडेंट्स, जब हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करें इंडिया के नॉर्थ अमेरिका के, तो पॉलिटिकल डिवीजन में 3 लार्ज कंट्रीज़ आएंगी, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ भी आएंगी। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड भी हैं कैरेबियन में विच आर नाउ इंडिपेंडेंट। कैरेबियन सी में बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि आजकल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई हैं। दीज आइलैंड्स आर कॉमनली कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। और इसको इंडीज़ क्यों बोला जाता है? इसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों निकले। दोनों को इंडिया ढूंढना था पर वास्को डी गामा सही पहुंच गया और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पहुंच गए बेटा? कैरेबियन सी पहुंच गए। तो उनको ऐसे लगा मैं तो इंडिया ढूंढने निकला हूँ, चलो मैं जो कैरेबियन सी पहुँचा हूँ इसी का नाम क्या रख देता हूँ? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 23 नेम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। ये देखो बेटा, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ है। अपर साइड में आपको क्या मिलेगा? आर्कटिक ओशन। लोअर साइड में ये रहा आपका इस्थमस ऑफ पनामा और ये इस्थमस ऑफ पनामा के बाद आपको क्या मिलेगा? साउथ अमेरिका। सो स्टूडेंट्स, आई एम ओनली रीडिंग कंट्री नेम, कैपिटल यू नीड टू रीड। ओके, एंटीगुआ बरबुडा, बहामास, बारबाडोस, ब्लीजी, कनाडा, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका अलग है, डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है, एल साल्वाडोर, ग्रेनेडा, ग्वातमाला, ग्रीनिडा, एल साल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका, क्यूबा, कोस्टारिका। ठीक है, देन हैती, हॉन्डुरस, जमाइका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ट्रिनिडाड टोबैगो, यूएसए। दीज आर द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बेटा कैपिटल मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ 3 कैपिटल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रीड कर दे रही हूँ, बाकी आप पढ़ें। यूएसए की है वॉशिंगटन डीसी। कहाँ गया? कनाडा की है ओटावा। और मैक्सिको कहाँ गए भाई? मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी। रेस्ट यू जस्ट रीड इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज़ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक हाई माउंटेन्स, रग्ड प्लेटो, ब्रॉड प्लेन्स। आपको प्लेट्यूज भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, हाई माउंटेन्स भी मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 4 या क्लास 5 में इंडिया के फिजिकल डिविजन्स पढ़ेंगे होंगे। वेट, सो स्टूडेंट्स, इन योर क्लास 5 you have
Discuss six main physical division of India like Himalayan mountain, Thar desert, coastal plains, islands and all. So in the same way, there are four main physical division of India: Western Cordillera, Canadian Shield, Appalachian Mountains, Central Lowland. See, in Indian physical features, we are discussing Himalayan mountains. Here, they are discussing Appalachian Mountains. We have discussed when we talk about India, Deccan Plateau, Peninsular Plateau. In the same way, they also have four physical division. So first, we will discuss Western Cordillera. When we talk about Western Cordillera, it's a extensive mountain system located at the west part of North America. That is why it is called Western Cordillera. सो बेटा जब आप इसका कॉर्डिलरा का गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो वो क्या बोलती है, कॉर्डियारा. क्या बोलती है स्टूडेंट्स, कॉर्डियारा. तो बोलना भी इंपॉर्टेंट है, बोलने से ज़्यादा थोड़ा सा स्पेलिंग पे भी फोकस करना. आपकी टीचर इसको कॉर्डियारा बोलती है तो यू जस्ट टेल इट कॉर्डियारा, और कॉर्डिलरा बोलती है तो कॉर्डिलरा. ओके, तो कॉर्डियारा और कॉर्डिलरा. दीज यंग फोल्ड माउंटेन्स, हमारे हिमालयन माउंटेन्स भी यंग फोल्ड माउंटेन है. वेस्टर्न कॉर्डिलरा में भी जो माउंटेन्स हैं, या जो कॉर्डिलरा में जो माउंटेन्स है वो भी कैसे हैं स्टूडेंट्स, यंग हैं. रन फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ टू पनामा इन साउथ. कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं बच्चा, अलास्का से शुरू होके पनामा तक जाते हैं. मतलब ये कैसी रेंज होगी, नॉर्थ टू साउथ. समझ में आ रही है बात. द कॉर्डियारा हैज़ रफली 3 पैरेलल, या कॉर्डिलरा हैज़ रफली 3 पैरेलल रेंजेस. 3 पैरेलल रेंजेस आपको मिल जाएंगी इस कॉर्डिलरा में, और हाइट आपको मिलेगी 2500 to 4000 मीटर तक हाइट मिलेगी. कहाँ से, सी लेवल से. जो रॉकीज माउंटेन्स हैं लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट मेक अप ग्रेटर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलरा और वेस्टर्न कॉर्डिलरा. लिसन, अगर नॉर्थ अमेरिका को मैं ऐसे बना दूं तो बेटा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, रॉकीज, है ना, रॉकी माउंटेन. ठीक है, लोकेटेड टुवर्ड द ईस्ट मेक अप द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलरा. वेस्टर्न कॉर्डिलरा के ईस्ट में होते हैं ये, कंट्री के ईस्ट में नहीं है बेटा. कंट्री के तो ईस्ट साइड ये है, वेस्ट साइड में कंट्री, मतलब नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, पर वेस्टर्न कॉर्डिलरा के ईस्ट में, वेस्टर्न कॉर्डिलरा के ईस्ट साइड में है क्या, रॉकी माउंटेन. दीज आर ऑल्सो द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द कॉर्डिलरा और कॉर्डिलरा. इस कॉर्डिलरा की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस क्या ही हैं बेटा, रॉकीज माउंटेन्स ही हैं. द अदर माउंटेन रेंजेस इन वेस्टर्न कॉर्डिलरा आर द अलास्का रेंज. सो बेटा अपार्ट फ्रॉम रॉकीज, various other mountain ranges are also there like Alaska, Pacific Coast, Cascade Range, Sierra Nevada. These all are mountain ranges which is there in Western Cordillera. Sierra Madre is also there. Denali, highest peak of North America. बेटा डेनाली की बात करें अब हम. डेनाली क्या है, हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, जो कि अलास्का के वेस्टर्न कॉर्डिलरा में सिचुएटेड है, लोकेटेड है. कहाँ पर, डेनाली कहाँ पर है, वेस्टर्न कॉर्डिलरा जो कि अलास्का में सिचुएटेड है, जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की. In between the parallel mountain ranges, there are few इंटरमोंटेन प्लाटोज. इंटरमोंटेन प्लाटो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे. वो प्लाटो जो माउंटेन के बनने के साथ ही अपलिफ्ट हुए हैं, वो माउंटेन क्या होते हैं बेटा, इंटरमोंटेन प्लाटो. इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड तिब्बतन प्लाटो. तिब्बतन प्लाटो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लाटो है, और हिमालयन माउंटेन रेंज में वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं लाइक माउंट एवरेस्ट. सो ऐसे प्लेटोज जब माउंटेन के अपलिफ्ट होने के साथ अपलिफ्ट हुए हैं उनको बोलते हैं बेटा इंटर माउंटेन प्लेटो. अच्छा, क्या डिफरेंस होता है प्लेटो और माउंटेन्स में, कि इनकी शार्प पीक होती है, ये फ्लैट एरियाज होते हैं, टेबल टाइप. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ दीज आर अलास्का. वहाँ पर अलास्का का प्लेटो है, कोलंबिया प्लेटो है, अलास्का प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो, ग्रेट बेसिन,
Colorado Plateau, Mexican Plateau, Great Basin is largest intermountain plateau in North America. अगर हम पीक की बात करें तो पीक थी डेनाली. Denali Peak is the highest peak of North America. In the same way, the highest mountain is the mountain Great Basin. What? Great Basin. इसको याद रखना स्टूडेंट्स. इंटर माउंटेन प्लेटो जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ग्रेट बेसिन. फिर यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक भी है. ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन दिस बेसिन. ग्रेट बेसिन में ग्रेट सॉल्ट लेक सिचुएटेड है. द कोलोराडो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. कौन सी रिवर बेटा? कोलोराडो रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इरोडेड द कोलोराडो प्लाटो टू फॉर्म ग्रैंड कैनियन. ठीक है, ग्रैंड कैनियन बनाने का काम किसने किया है बेटा? कोलोराडो रिवर्स ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने. इन्होंने कोलोराडो प्लाटो को बिल्कुल ही इरोड कर दिया है और वहाँ पर क्या बना दिए हैं? ग्रेट कैनियन. ठीक है. सो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज कैनियन? तो कैनियन क्या है बेटा? डीप वैलीज होती हैं जिसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं. कैसे स्टीप स्लोप्स होंगे और यहाँ पर एक वैली बन गई होगी और इस वैली को बनाने का काम यहाँ पर किसने किया है? कोलोराडो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इन्होंने पूरे के पूरे प्लेटियो को इरोड करके यहाँ पर वैली बना दी है. ठीक है. बहुत सारे एक्टिव और एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं जो इन माउंटेन रेंजेस पे मिलेंगे आपको. कहाँ कहाँ पर? स्पेशली Alaska, Mexico. These volcanoes are part of Pacific Ring of Fire. बेटा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर न्यूमरस हॉट स्प्रिंग्स भी मिलेंगी, गीजर्स भी मिलेंगे. ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आई टेल यू एक पूरा रिंग है जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी कंटिन्यूसली होती रहती है और ये पैसिफिक ओशन में है, इसीलिए इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं. तो जो अलास्का और जो मैक्सिको है जहाँ पर एक्टिव और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हैं, ये किसी के अंदर आता है बेटा? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आता है. बहुत सारे हॉट स्प्रिंग हैं, बहुत सारे गीजर्स हैं. सो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कोलोराडो में बहुत सारे आपको गीजर्स मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे. आउट ऑफ दैट गीजर्स, ओल्ड फेथफुल गीजर्स दैट इज इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में है. किस कंट्री में? यूएसए के किस पार्क में? येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गीज़र है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल. वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो मैम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, वेयर इज ओल्ड फेथफुल गीज़र सिचुएटेड? यूएसए. इन विच पार्क? येलोस्टोन नेशनल पार्क. So students, I am ending this video here. In the next video we will discuss Canadian Shield. Next video में हम लोग डिस्कस करेंगे Canadian Shield और rest part of this chapter.